कल जातीय जनगणना का फैसला कोर्ट ने कर दिया, कैसे इसको आप देख रहे हैं? स्वागत युक्त कदम है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है, उचित फैसला है। हम लोग तो पहले से चाहते थे कि जातीय गणना होना चाहिए, चाहे वह विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का हो या प्रधानमंत्री से डेलीगेशन सर्वदलीय समिति का मिलने का हो। भारतीय जनता पार्टी सब में शामिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि ये पहचान होनी चाहिए दबे कुचले शोषित कमजोर तबके के, अब तक जो वंचित लोग थे, अब तक जिनको योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल सका है, उन सब की पहचान इसके माध्यम से होनी चाहिए थी। और इस गणना से ये आसान होगा पहचान कर करके उनके लिए योजना बनाने का। आपने देखा है कि हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी के नेतृत्व में, वो समाज के दबे कुचले शोषित कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देती है। तब तो जो ऐसे 48 करोड़ जनधन का खाता खुलवा करके और उन सबको सीधे डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ देना, गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना, 12 12.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन घरों में, शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत सभी घरों में पीने के लिए स्वच्छ पानी, किसानों को किसान सम्मान निधि, ऐसे पक्के घर, बेघरों को घर, ऐसे तमाम योजनाएं के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री उन्हीं वर्गों को टारगेट करके उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। तो उनकी पहचान होनी चाहिए। जो इससे परेशानी उनकी हो गई है कि जो केवल उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, सब जवाब दिखाते थे और लाभ कुछ नहीं देते थे। जो एक परिवार के बीच में, एक पार्टी के बीच में पूरी सीमित रहते थे ताकत, अब उन लोगों की ताकत का एहसास होगा जिनको कभी जो ऐसे मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, कभी जो ऐसे उनकी पहचान सही रूप में नहीं होने दी गई। अब उनको अपनी ताकत का एहसास होगा, और एहसास होगा तो राजनीतिक दलों को भी एहसास कराने का काम करेंगे। अपनी हकमारी जो जिन लोगों ने उनकी की है, उनसे हक छीनने का काम भी करेंगे। के पाठक का एक बयान आया है कि 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सभी कोचिंग सेंटर बंद किया जाए। अच्छा काम है। जब स्कूलों के अंदर में पढ़ाई हो, कॉलेजों में पढ़ाई हो, तो उसमें कोचिंग नहीं चलना चाहिए। उस समय अगर कोचिंग चलता है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई छोड़ करके कोचिंग में जाते हैं। तो इसलिए जो फैसला ये लिया गया है मुझे लगता है कि उचित है। के पाठक का एक बयान आया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी कॉलेज के पाठक का एक बयान आया है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सब कोचिंग सेंटर बंद कर दिया जाए। स्वागत योग्य कदम है, इसलिए कि जिस समय स्कूल और कॉलेज चलते हैं, छात्रों के क्लास होते हैं, उस समय कोचिंग चलाना अनुचित है। इसलिए कि जो छात्र पढ़ने वाले हैं वही अपने स्कूल के क्लास, कॉलेज के क्लास छोड़ करके कोचिंग में जाएंगे। तो जब समय हो उनके पढ़ाई का, उस समय कोचिंग नहीं चलना चाहिए। ये अच्छा काम है। के पाठक का निर्णय स्वागत योग्य है। लगातार बिहार में हो रहे घटना को लेकर कल सम्राट चौधरी अमित शाह से मिले हैं। लगातार घटनाएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, ये लगातार जो है से आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है। पूरे बिहार की स्थिति बन गई है जंगल राज की स्थिति, रिटर्न बैक टू जंगल राज। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, माफिया तत्व सक्रिय हैं, बालू माफिया, शराब माफिया आए दिन अपना कारोबार करते रहते हैं और न प्रशासन को कुछ समझते हैं और न आम लोगों को।
वो अपनी ताकत का भी एहसास कराते रहते हैं। सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सांप्रदायिक माहौल जो है इसे बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर में अभी मुहर्रम के समय में कई जगह सांप्रदायिक उन्माद तजिया के जुलूस में शामिल लोगों ने करने का काम किया है। दरभंगा में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लाश को जलाने के लिए ले जाते समय उसको जलाने नहीं देना और लाश को डंटों से पीटना, उसके ऊपर अभद्रता तरीके से पेश आना, ये अपने आप में अपराधियों और उन तत्वों का जो असामाजिक तत्व है उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। जब लाश किसी तरह से जलाया गया तो उस व्यक्ति के घर पर, उसके परिवार के लोगों के घर पर जाकर करके तोड़फोड़ करना, आगजनी की घटना करना, और सरकार मुख दर्शक चुपचाप, कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर पे उन असामाजिक तत्वों पर जो है से शिकंजा कसना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। सरकार निष्क्रिय हो गई है। सरकार को कोई मतलब नहीं रह गया इन चीज़ों से। जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे केवल कुर्सी बचाने की जुगाड़ में लगी रहती है। आपसी कैसे लड़ाई महागठबंधन में वर्चस्व की हो, बस इसी में चल रहा है। मंत्री को उनकी औकात बताना और अधिकारियों के माध्यम से सरकार चलाना, यही तो चल रहा है। तो इसको लेकर करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिहार की वर्तमान हालात के बारे में गृह मंत्री से मिले हैं, चर्चा किए हैं। उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी था, रामकृपाल यादव, अशोक यादव, गोपाल जी ठाकुर। बिहार में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। मैं कह रहा हूं कि स्थिति भयावह है और सरकार को सख्ती से इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। जनता अब उन आपराधिक छवि के व्यक्तियों को देखना नहीं चाहता है। जनता का इच्छा है कि भाई राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, और ये शांति व्यवस्था जो सत्ता में बैठा है उसको स्थापित करना चाहिए। और अगर अक्षम हो रहा है तो खुद उसको सभी दलों को बुला करके उस पर विचार करना चाहिए कि कैसे और किस रूप में हम जो है से बिहार को बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।